मुसलमानों की आबादी है 2,31,49,925 और उनकी नौकरियों में वाजिब हिस्सेदारी होती है 3,68,886, लेकिन नौकरी उनको मिली सिर्फ 1,73,154। और इस नौकरी के नहीं देने में सरकार जहां मुजरिम है, वहीं मुजरिम मुस्लिम लीडरशिप है। जो लोग मुसलमानों के वोट से जीत करके आए, वो लोग अपनी मंत्रालय के लिए लड़े, वो लोग सरकारी की चाटुकारी की। बिहार में AIMIM के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान ने आरोप लगाया है कि पिछले 30 साल के दौरान मुसलमानों के हिस्से की लगभग 2 लाख नौकरियां उनसे छीन ली गईं। पटना में 20 दिसंबर को संवाददाता सम्मेलन में अख्तरुल ईमान ने कहा कि वो ये बात प्रदेश सरकार की जाति आधारित गणना के आंकड़ों की बुनियाद पर कह रहे हैं। देखिए, मैं बिहार सरकार को साधुवाद देता हूं कि चाहे भारी मन से हो या अपने राजनीतिक जरूरत के तहत हो, उसने जाति आधारित जो गणना कराया है, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था और इसका व्यापक असर पूरे देश में पड़ रहा है इस वक्त। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, आधा तो शुमार की रोशनी में जो हकायक सामने में आए हैं, उसमें ये देखा गया है कि ऊंची जाति के लोग जो हैं, ऊंची पंक्ति के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको उनकी आबादी के एतबार से जो 20 लाख सरकारी नौकरियां हैं और उनकी जो वाजिब हिस्सेदारी है, उससे दोगुनी नौकरियां उनको मिली हैं। और जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ साथ SC ST बिरादरी के लोग हैं, उनको उनके वाजिब हक से आधे में से भी कम में समेट दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त ब्राह्मण भाइयों की आबादी 47 लाख है, उनकी ये 20,49,000 नौकरी में हिस्सेदारी होती है 74,802, लेकिन उनको नौकरी मिली 1,72,000। भूमिहार भाइयों की आबादी है 37 लाख, उनकी नौकरी होती है 56,000 है, लेकिन उनको नौकरी मिली 1,87,000। राजपूत भाइयों की आबादी है 45 लाख, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 70,000, नौकरी मिली 1,71,000। यादव भाइयों की आबादी है 1,86,00,000, उनकी नौकरियों में हिस्सा होती है 2,92,000, उनको मिली 2,90,000। कोयरी कुर्मी भाइयों की आबादी है 55 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी होती है उनकी 86,000, नौकरी मिली उनको 1,12,000, 25,000 अधिक नौकरियां मिली। कुर्मी भाइयों की आबादी है 37 लाख, उनकी नौकरी हिस्सा होती है 58,000 और नौकरी मिली 1,17,000। मुसलमानों की आबादी है 2,31,49,925 और उनकी नौकरियों में वाजिब हिस्सेदारी होती है 3,68,886, लेकिन नौकरी उनको मिली सिर्फ 1,73,154। उनकी 1,95,732 नौकरियों से उनको महरूम रखा गया। वहीं SC ST की आबादी है 2,56,00,000, उनकी नौकरियों में हिस्सा होती है 4,02,000, लेकिन उनको 2,91,000, गोया 1,11,000 नौकरी से उनको वंचित रखा गया। यही मामला पक्के के 2 कमरे के मकान, 50,000 से ज़्यादा की आय, स्कूल में जाने वाले बच्चे, इंजीनियर और MBBS, सारी रिपोर्ट में मुसलमानों की और SC ST की हालत अत्यंत दयनीय है। तो मैं कह रहा हूँ, SC ST लोग दलित रहे हैं, उनके उत्थान की बात तो चल रही है, लेकिन मुसलमान तो इस मुल्क में रूलर रहा है, उनकी हालत इतनी खराब नहीं थी। और ये सारी नौकरियां हैं, नौकरियों की उम्र 30 से 32 साल की होती है, ये सारी नौकरियां मिली हुई हैं 90 से लेकर इस वक्त तक की। ये जवाब दें कि जो लोग ये कहते हैं सामाजिक न्याय की बात, जो लोग कह रहे हैं इंसाफ के साथ तरक्की की बात, उन्हीं के ज़माने की ये सारी नौकरियां हैं, तो आखिर मुसलमानों के वोट से बनने वाली सरकारों ने मुसलमानों को लगभग 2 लाख नौकरियों से वंचित क्यों रखा? आज फाइलों में भी वो होता है, कास्टिज्म आ गया है, थाने में आ गया है, ब्लॉक में आ गया है। आज अगर 1,95,000 मुसलमानों के नौकरी में हिस्सेदारी होती तो आज 10,000 15,000 ऑफिसर्स भी होते, सेक्रेटरी में भी लोग होते। आज नहीं होने का नतीजा है कि आज 12,000 उर्दू के टीचर डंडे खा रहे हैं। अगर हमारे इतने टीचर इतने नौकरशाह होते तो ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता। आज जो BPSC ने उर्दू के लड़कों को कंफ्यूज किया है, ये साइकोलॉजिकली उनको कंफ्यूज किया गया है ताकि वो सही तौर पर एग्जाम नहीं दे सकें, और इनके साथ ये बदमाशी से इसलिए हुई है कि हमारी 1,95,000 नौकरी इन्होंने नहीं दी। उन्होंने मांग की कि छीनी गई नौकरियों को मुसलमानों को वापस की जाए। ये रिपोर्ट तो मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट आपकी नहीं है, कोई NGO की रिपोर्ट नहीं है। ये तो अच्छा हुआ, चाहे जिस परिस्थिति में हुआ, सरकार ने खुद ही आंकड़ा पेश कर दिया है और अपने जुर्म का इकबाल जुर्म किया है। अगर आपने इकबाल जुर्म किया है कि हाँ मैंने गलती की है, तो आपको तलाफी करनी चाहिए। नीतीश जी ने इकबाल जुर्म किया है और उसके साथ राजद भी शामिल है। गोया इन लोगों ने इस बात को माना है कि मुसलमानों की नौकरी से वंचित हमारे जमाने में हुआ है, इसलिए 1,95,000 नौकरी जो मुसलमानों की गई है और अनुसूचित जाति की 1,11,000 नौकरी गई है, इस बैकलॉग को पूरा करे और आइंदा हमारी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं हो, उसकी व्यवस्था करे। अख्तरुल ईमान ने कहा कि RJD हो या JDU, सत्ताधारी दलों में कसीदाखानी करने वाले लीडर भरे हुए हैं। यही वजह है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने सामाजिक न्याय के नारे पर भी सवाल उठाया।
और इस नौकरी के नहीं देने में सरकार जहां मुजरिम है, वहीं मुजरिम मुस्लिम लीडरशिप है। जो लोग मुसलमानों के वोट से जीत करके आए, वो लोग अपनी मंत्रालय के लिए लड़े, वो लोग सरकारी की चाटुकारी की, दूसरे लफ्जों में कहूं तो चाकरी की, लेकिन मुसलमानों के आबादी और उनके मसाइल और उनके हिस्सेदारी की बात कभी नहीं की। एक दो किए भी तो निकाले गए, सुनी नहीं गई उनकी बात। और मामला यह है कि यही मामला एससी और एसटी के लोगों का है, जो लोग ऋणी हैं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, कि जिनके रिजर्वेशन की वजह से जो एमएलए बन के आते हैं, जिस समुदाय की वजह से उनको रिजर्वेशन मिला है, उन्होंने भी उनकी वकालत नहीं की। अगर उनकी वकालत वो किए हुए होते तो आज 4 लाख की जगह पर उनकी 1,11,000 नौकरी जो खाई ली है ना, जिन बेमानी जिनके साथ हुआ, बेमानी नहीं होती। समाजी इंसाफ की सरकार दावा करती है, माइनॉरिटी जो है पूरा थोक में जो है इन्हीं को वोट देता है। अरे भाई, मैं अक्सर कहता हूं उनकी बातों पे न जाओ, वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो कुधर जाता है। गर्दन में छुरी लगा के फूल बरसा रहा हूं तो गर्दन कटेगी कि फूल बरसेगा? वो जो करेगा वही ना होगा। ये लोग बोलते हैं समाजी इंसाफ की बात, ये लोग बोलते हैं इंसाफ के तरक्की की बात। कितनी बेईमानी की है इन लोगों ने, ये सारी रिपोर्ट तो उन्हीं की है ना। नई जो पॉलिसी आई है रिजर्वेशन की, उसमें हमारी हिस्सेदारी, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में तय किया गया है रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन हमारी तय करे। और मामला ये है कि अभी आप देखेंगे हमारे 43 आदमी होने चाहिए 18% लोगों का, 243 रुकनी असेंबली में 19 पहुंच गए हैं। 19 में से कई लोग हैं जो बात कर पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हों, मुस्लिम मिली तंजीमें हों, उनको झांकना चाहिए। यकीन जानिए कि आने वाली नस्लें भीख मांगेंगी मुसलमानों की, अगर यही सलूक हमारे साथ होता रहा। और हमारे कुछ लोग हैं जो लोग मतलब परस्त हैं, मुफाद परस्त हैं, अपने जाती मुनफत के खातिर, अपने मुनफत के खातिर पूरे कौम का सौदा कर रहे हैं। कौम को ऐसे सौदागरों से होशियार भी होना जरूरी है। AIMIM विधायक ने कहा कि वो लोगों को जागरूक करते रहेंगे। हम तो लोगों को जगाने के लिए उठे हैं, हम जगाएंगे, हम तहरीक चलाएंगे, और उन सरकार के खिलाफ भी और उन लोगों के खिलाफ भी जो मिल्लत की सौदागरी कर रहे हैं, जो लोग अनुसूचित जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और अनुसूचित जाति के लोगों को वंचित रखा जाता है, उन पर जबान नहीं खोलते हैं। अख्तरुल ईमान ने जाति के आधार पर मुसलमानों को नौकरी देने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। अब देखना है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के लिए कितनी सीट की मांग करते हैं। सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, पटना।